हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फास्ट ट्यूटोरिया में। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक त्रिकोणमिति त्रिकोण और दूसरा मिति। जैसा कि हमने सामने आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, और मिति, मिति का मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति हम लोग कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि त्रिभुज अगर देखा जाए तो कोण के आधार पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये कक्षा 10 का क्लास है, तो कक्षा 10 में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। और आप जब 11th और 12th में जाएंगे, इंटरमीडिएट कक्षा में जाएंगे, तो उस कक्षा में आप त्रिकोणमिति में त्रिभुज को मापने के लिए न्यून कोण पर और अधिक कोण त्रिभुज पर आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हमने अभी बताया कि यह कक्षा 10 का क्लास है, तो हम लोग कक्षा 10 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग केवल कक्षा 10 में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति का अध्ययन, अर्थात समकोण त्रिभुज को मापने का ढंग हम लोग सीखेंगे। तो अगर हम लोग को समकोण त्रिभुज मापने का ढंग सीखना है तो हमको समकोण त्रिभुज के विषय में जानना होगा। आइए, तो परिभाषा जैसा कि मैंने लिखवाया है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। ये रहा समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, ये निशान आपका समकोण का है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो आपको पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है तो शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे, यानी 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, यानी ये भी न्यून कोण होगा और ये भी न्यून कोण होगा। इसे हम नाम देते हैं ए बी, और ये रहा आपका सी। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है। अब आइए, हमने भी बताया आपको कि समकोण त्रिभुज जब हम लोग जानते हैं, हम लोग ये समझ गए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में और क्या गुण है इसका भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आधार। आधार किसे कहते हैं? जिस भुजा पर एक कोण समकोण हो, ठीक, और दूसरा कोण न्यून कोण दिया हो। अभी तो मैंने बताया ना कि न्यून कोण यहां भी हो सकता है, यहां भी होने के लिए दोनों न्यून कोण होगा। अगर एक त्रिभुज में एक कोण समकोण है तो शेष दोनों कोण आपका न्यून कोण होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछते समय जिस भुजा पर न्यून कोण दिया होगा, जैसे मान लीजिए हमने भुजा बीसी पर न्यून कोण दे दिया, यानी कोण सी को हमने थीटा न्यून कोण बनाया, थीटा यहां न्यून कोण है। तो जिस भुजा पर एक कोण समकोण, कोण भी आपका समकोण है और कोण सी क्या है? न्यून कोण दिया हो, उसी को हम लोग कहेंगे आधार। अर्थात बीसी क्या है? आधार है। अगर यही न्यून कोण थीटा कोण चला जाए कोण ए के पास, यहां आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यही न्यून कोण सी से चला जाए ए पे, तो अब न्यून कोण कहां आ गया? कोण ए के पास आ गया, और यहाँ पे समकोण है। तो परिभाषा के अनुसार जिस भुजा पर एक कोण न्यून कोण हो और एक कोण समकोण हो, उसे हम लोग कहेंगे आधार। तो इससे आपको ये लगा होगा कि आधार हमेशा बदलता रहता है, यानी जिस भुजा पर न्यून कोण आएगा और एक समकोण होगा वही आधार होगा। अगर न्यून कोण यहाँ पे आता है तो एक कोण न्यून कोण हो गया और एक कोण समकोण हो गया, तो इसे कहेंगे आधार। अगर यही न्यून कोण यहाँ आ गया तो एक कोण न्यून कोण हो गया, एक कोण समकोण, इसे आधार कहेंगे। यानी जिस भुजा पर न्यून कोण होगा और समकोण होगा उसे ही हम लोग आधार कहेंगे। परिभाषा दे भी है कि जिस भुजा पर एक कोण न्यून कोण हो और एक कोण समकोण हो, वो आधार कहलाता है। आप आधार समझ गए? गुड। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कर्ण। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा, एकदम सामने की भुजा, जो आपकी तिरछी भुजा होती है, 90 अंश कोण के, ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की जो तिरछी भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण। और देखिए, ध्यान रखिएगा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। बदलता क्या है? आधार और लंब। तो कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की जो तिरछी भुजा होती है वो होती है कर्ण। अब तीसरा टॉपिक है लंब, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ऊपर आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा,
अंग्रेजी में आधार को कहते हैं बेस, BSC, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। अब लंब किसे है? अगर आप आधार खोज लेते हैं और कर्ण खोज लेते हैं, अगर आप आधार और कर्ण खोज लेते हैं तो जो तीसरी भुजा शेष बचेगी उसे हम लोग लंब कहेंगे। जैसा कि मैंने परिभाषा में भी आपको लिखाया है, आधार कर्ण को छोड़कर शेष तीसरी भुजा लंब होती है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, एक बार फिर बता रहे हैं। लंब क्या होता है? आधार कर्ण को छोड़कर, आधार आपने खोज लिया, कर्ण आपने खोज लिया, जो तीसरी भुजा बचेगी उसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, हम आगे इसके आगे आपको बता रहे हैं। अगला टॉपिक, समकोण त्रिभुज जानने के बाद आगे हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए ही बना है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। इन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं मतलब आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है पाइथागोरियन थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय। जैसा कि कर्ण का आप दिखाते हैं यश से, अर्थात यच का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जहां p आपका परपेंडिकुलर है और b आपका बेस है। तो ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इस पाइथागोरस प्रमेय से अगर कहीं आपको कर्ण दिया हो, आधार दिया हो और आपको निकालना हो लंब, तो जो ज्ञात करना है, अर्थात अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में से ले आके आधार का वर्ग घटा दीजिए, और अगर आपको कहीं आधार ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में से ले जाके लंब का वर्ग घटा दीजिए। ठीक है, और जब आपका लंब का वर्ग या आधार का वर्ग आ जाएगा और केवल आपका लंब या आधार निकालना होगा तो आए मान का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी इधर जो मान प्राप्त होगा उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, जिससे आपका लंब का वर्ग लंब आ जाएगा या आधार आ जाएगा। तो अगर हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जब जान लेते हैं तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों? ये आपको याद करना है। पहला आपका है लंब बटा कर्ण, यानी इन्हीं तीनों भुजाओं को बारी बारी से अनुपात में रखकर त्रिकोणमितीय नाम दिया गया। पहला आपका है लंब, यहाँ ल लिखने का मतलब लंब है, क लिखने का मतलब कर्ण है। लंब बटा कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर साइन थीटा। दूसरा आपका है आधार बटा कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर कॉस थीटा। तीसरा आपका है लंब बटा आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा। और इन तीनों का ये उल्टा है। देखिए अभी यहाँ आपका p अपॉन एच था, हमने अब क्या कर दिया h अपॉन p, यानी कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा लंब बराबर क्या हो गया कोशेक थीटा, और ये इसका उल्टा हमने किया h बटा में b अर्थात कर्ण बटा आधार बराबर क्या हो गया शेक थीटा। और तीसरा हो गया यहाँ आपका लंब बटा आधार था, यहाँ हमने क्या कर दिया आधार बटा लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया cos थीटा। अर्थात अगर आप p याद कर लेते हैं साइन कॉस tan तो उसका उल्टा कर देते हैं तो आपको क्रमशः प्राप्त हो जाएगा कोशेक शेक और कॉट। शेष इसके आगे हम आपको शेष अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और स्टूडेंट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।